देखो कल तक हमारे यहाँ तक हो गए थे, ठीक है। और अब इसके आगे देख लेंगे। ये लास्ट वीडियो है आपकी, लास्ट वीडियो। इसमें जितने भी 117 शिफ्ट के अभी आपके सिनोनियम हुए थे, सिनोनिम्स, ठीक है, वो मैंने कवर करा दिए हैं डीएसएसबी में, ठीक है। 2026 के अभी जो रीसेंट हुए थे, ठीक है। आज और ध्यान से देख लेते हैं। मेटिकुलस का मतलब होता है जो बंदा अपना काम ना बिल्कुल सावधानी पूर्वक करे, वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल, ठीक है। एंड विद ग्रेट, एंड विद ग्रेट केयर, केयर कह लो या फिर ग्रेट केयर, या अटेंशन के साथ अपना काम करे, बारीकी से काम करने वाला, ठीक है। जो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बारीकी से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ आई एम मेटिकुलस, आई एम मेटिकुलस इन माई, ठीक है। अच्छे से सारी चीजों को हम आराम आराम से करते हैं, ठीक है ना, थॉरोली चीजों को करना, इसको हम बोल सकते हैं स्क्रपलस, SCRUPULOUS, स्क्रपलस। या फिर बोल सकते हैं हम पेन्स टेकिंग, PAINS, पेन्स टेकिंग वर्ड है। पेन का मतलब होता है दर्द, और पेन्स भी, ये भी एक नाउन है, इसका मतलब है दर्द। एक, एक होता है ना, हेड एक, एक ACHE, हेड एक, स्टमक एक मतलब दुखना, स्टमक, हेडेक। वैसे पेन्स भी एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है एफर्ट्स, जो अपने एफर्ट्स को बहुत अच्छे से डाले, दैट इज पेन्स टेकिंग। बेयरफुल मतलब केयरफुली चीजों को करे, बेयरफुली नहीं, केयरफुल, ठीक है। तो ध्यान रखना। हेस्टी का मतलब क्या होता है? हेस्टी का मतलब है कोई चीज जो बहुत जल्दी करे कोई चीज, ठीक है ना, जल्दबाजी में, डन टू क्विकली, इतनी क्विकली कि हो, इतना होना भी नहीं चाहिए, उससे काम खराब हो जाए, जल्दबाजी नहीं भाई। लीनियंट मतलब कोई जो बिल्कुल स्ट्रिक्ट ना हो, नॉट स्ट्रिक्ट, STRICT, नहीं नहीं। केयरलेस होना, ठीक है, केयरलेस का मतलब है लापरवाह, ठीक है। नॉट पेइंग अटेंशन, नॉट पेइंग अटेंशन नहीं भाई, जो अपना काम एकदम स्क्रपलेसली करे, मतलब थॉरोली करे। थॉरो आपका आंसर है। मतलब थॉरो का मतलब है एक तो पूरा, कंप्लीट एंड केयरफुल, कंप्लीट एंड केयरफुल तरीके से काम करे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। आ जाओ, बहुत आसान आसान आ रखे हैं, इतना कोई ज्यादा मुश्किल कोई आ नहीं रखा कि भाई कोई रॉकेट साइंस हो। टर्बुलेंट का मतलब क्या होता है? मैंने कई बार बताया, टर्बुलेंस, ये मैंने आपको करवाया था वन वर्ड में, OWS रामबाण सीरीज जो हमारी है ना, प्लेलिस्ट देख लेना, वहां पे करा रखा है। मतलब टर्बुलेंस मतलब भाई टर्बुलेंस आ गया, मतलब अशांति फैल गई, कियोज आ गया, कंफ्यूजन हो गया, हर जगह कंफ्यूजन, ठीक है। फुल ऑफ डिसऑर्डर, डिसऑर्डर हो गया, डिसऑर्डर, CONFUSION, उथल पुथल हो गया हर जगह। पैंडीमोनियम हो गया, PANDEMONIUM, उथल पुथल हो गया, ठीक है। मतलब इलोक्वेंट हो गया। इलोक्वेंट मतलब, भाई इलोक्वेंट का मतलब क्या होता है? इलोक्वेंट का मतलब होता है मेरे भाई कि बहुत अच्छा बोलने वाला, परसुएसिव, परसुएसिव, PERSUASIVE, परसुएसिव इन स्पीकिंग, फ्लुएंट एंड परसुएसिव इन स्पीकिंग, फ्लुएंट एंड परसुएसिव इन स्पीकिंग, ठीक है। सेंजुइन का मतलब क्या होता है? ये बहुत अच्छा वर्ड है। सेंजुइन का मतलब होता है जो बंदा फ्यूचर को लेके बड़ा होपफुल हो एंड ऑप्टिमिस्टिक हो, OPTIMISTIC, होपफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी हो। क्योटिक आपका आंसर हो जाएगा। क्योटिक मतलब कंप्लीटली डिसऑर्डर में होना, अव्यवस्थित होना, डिसऑर्डर में, डिसऑर्डर। और ट्रैंक्विलिटी कल ही कराया है मैंने आपको, ऊपर देखोगे ना सारे करा रखे। ट्रैंक्विलिटी का मतलब याद है? दो वर्ड कराए थे, काम वाले, काम एंड पीसफुल वाले। इक्वानिमिटी, EQUANIMITY, और एक करवाया था मैंने आपको क्या, सेरेनिटी, SERENITY, ये वही वर्ड, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विलिटी, ITY लग के बन जाएगा, वही वर्ड आ गया, ठीक है। दोबारा नहीं बता रहा, इनका मतलब होता है एकदम काम एंड कंपोस्ट, ठीक है, काम एंड कंपोज, एकदम रिलैक्स, काम, ठीक है ना, शांति, शांति है ये सारी, शांति। नेक्स्ट आ जाओ, हीरोइक। हीरोइक का मतलब क्या होता है? हीरोइक मतलब भाई बहादुर, साहसी, वेरी ब्रेव, वेरी ब्रेव, करेजियस। अब देखो, अब ना दो, वो जो दो वीडियो आप कर लोगे ना, एक तो बच्चों वाले आ रखे हैं ये सारे, ठीक है, वो दो वीडियो जो आप कर लोगे तो भाई वही बहुत ज्यादा इनफ है। एक तो वैलियंट, ध्यान रखना, वी मैंने बताया था ना, आगे बताऊंगा, VALIANT, वैलियंट मतलब भी होता है फियरलेस, बहादुर। और एक ध्यान रखना, वो गैलेंट्री अवार्ड मिलता है ना, गैलेंट, GALLANT, ठीक है। ये सारे लोग हीरोइक होते हैं, मतलब ये लोग गट्सी होते हैं, ये लोग लायन हार्टेड होते हैं, लायन हार्टेड, ठीक है। वैलियंट और गैलेंट दोनों वर्ड ध्यान रखना। हैवी है,
ठीक है, भारी, हैप्पी, खुश, ब्राइट, चमकीला, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट नहीं, करेजियस आंसर हो गया। क्या था इस क्वेश्चन में? ये डीएसएसबी करा रहा हूँ, एसएससी वाले नहीं है ये, ठीक है। पर्टिनेंट का मतलब होता है किसी भी चीज से क्या हो गया, डायरेक्टली रिलेटेड। जैसे ये जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये डायरेक्टली रिलेटेड है आपके डीएसएसबी दास टू, डीएसएसबी एमटीएस, डीएसएसबी आईटी ग्रेड असिस्टेंट वाला जो पेपर है ए वाला वो, टीजीटी पीजीटी, क्योंकि डीएसएसबी का 2026 का पीवाईक्यू करा रहा हूँ। अब यहाँ मैं आपको एसएससी का कराऊंगा डीएसएसबी के, उसमें तो वो थोड़ा बहुत ही काम आएगा, पूरा काम नहीं आएगा। तो पर्टिनेंट का मतलब है संबंधित चीजें कराना, डायरेक्टली रिलेटेड टू द मैटर, ठीक है। जो चीजें एकदम अप्रोप्रिएट हो, अप्रोप्रिएट चीजें, जो चीजें एकदम क्या हो, रेलिवेंट हो, ठीक है। रेलिवेंट हो, सूटेबल हो, वही सारी चीजें कराना जो इससे रिलेटेड हो, ठीक है। अब देखो, जस्टफुल, जस्टफुल मतलब ZESTFUL, जस्ट, जस्ट जब भी ये वर्ड दिख जाए ना जस्ट, इसका मतलब होता है उत्साह से भरा हुआ, एनर्जेटिक, ENERGETIC, एंथुजियास्टिक, मतलब एंथुजियाज्म, ये ध्यान रखो बस। जस्टफुल मतलब होता है एनर्जेटिक, उत्साही, ठीक है, विगोर, सब कुछ करा रखा है ना। इनसिग्निफिकेंट मतलब क्या होता है देखो, सिग्निफिकेंट मतलब होता है कोई चीज जो इम्पोर्टेंट हो, कोई चीज जो इंपॉर्टेंट हो। जब इसके आगे आपने प्रीफिक्स लगा के इनसिग्निफिकेंट कर दिया, IN लगा दिया, तो इसके आगे भी UN लगा दो, अनइम्पॉर्टेंट हो। मतलब इनसिग्निफिकेंट का मतलब हो गया अनइम्पॉर्टेंट होना, जो चीजें महत्वहीन है, इंपॉर्टेंट नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट हो गया। समझ गया ना, इंपॉर्टेंट क्या आ गया, UN लगा के, अनइम्पॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट। रेलिवेंट आपका आंसर हो जाएगा भाई, जो चीजें एकदम रिलेटेड हो, कनेक्टेड हो, क्लोजली कनेक्टेड, ठीक है। कोरोबरेटिव का मतलब क्या होता है मेरे भाई? कोरोबरेटिव का मतलब होता है वही सब्सटेंशिएट करना, वही कंफर्म करना, भाई कंफर्म करना विद एविडेंस, पुष्टि करना किसी चीज की, कंफर्म करना। कोरोबरेटिव भी अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना, कंफर्म विद एविडेंस, ये आपका आंसर हो गया। आ जाओ। यूबिक्विटोस तो यार कल ही करा दिया था मैंने, ठीक है, कि भाई ओमनी प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एवरीवेयर, याद है ना। लिमिटेड है, जो लिमिटेड हो, नहीं भाई, जो एवरीवेयर प्रेजेंट हो। स्कार्स मतलब भाई, स्कार्स मतलब कमी होना, स्कार्स, ठीक है। स्कैरसिटी वाला एक होता है रेयर, कोई चीज बहुत ही रेयर है, ठीक है। SCARSC, एक्स्ट्रॉर्डनरी, जो एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है, एवरीवेयर आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। परप्लेक्स, परप्लेक्स का मतलब होता है एकदम उलझन में होना, किसी को परप्लेक्स करना मतलब कंफ्यूज कर देना, किसी को पजल कर देना, पजल करना, ठीक है, भ्रमित करना, क्लैरिफाई करना कोई चीज, ठीक है, कि भाई कोई चीज क्या करना, क्लैरिफाई करना नहीं भाई, क्लियर करना नहीं, नहीं स्ट्रिक्ट करना, कठोर है, सीवियर नहीं, एक्सप्लेन करना नहीं, कंफ्यूज करना। कंफ्यूज को हम और क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं बैफल करना, बैफल, BAFFLE। और हम क्या बोल सकते हैं, बिविल्डर करना, बिविल्डर, BEWILDER। तो ये आपका आंसर हो गया। भगा भगा के कराऊंगा आप सब कुछ, ठीक है। एंटिक्वेटेड मतलब जो चीज अब काम में नहीं है, ऐसे समझो, नो लॉन्गर इन यूज, नो लॉन्गर इन यूज, ओल्ड फैशन की है। क्या अब आप नोकिया वाले फोन चलाते हो? नहीं चलाते ना, ओल्ड फैशन है, पुराना है, ठीक है। मतलब ये जो चीजें है ना, ये आउटडेटेड हो गई है, आउटडेटेड कह लो, ठीक है। इनको आर्केक कह लो, ARCHAIC, आर्केक कह लो, इनको ऑब्सोलीट कह लो, OBSOLET। तो पुरानी हो गई ये सारी चीजें, ऑब्सोलीट है, ठीक है। न्यू फैंगल्ड मतलब, न्यू फैंगल्ड मतलब इनोवेटेड चीजें, मॉडर्न चीज, मॉडर्न चीज। कॉन्टेम्पररी मतलब समकालीन, मतलब बिलोंगिंग टू, बिलोंगिंग टू सेम टाइम, सेम कह लो या प्रेजेंट टाइम के, प्रेजेंट टाइम के। कंटेम्पररी मतलब अभी बिल्कुल प्रेजेंट टाइम, सेम टाइम का। ये वर्ड आपका बड़ा अच्छा वर्ड है, मॉडिश। मॉडिश का मतलब होता है कोई चीज जो फैशनेबल, फैशनेबल से। इन वोग का मतलब भी ध्यान रखना, ये फ्रेज होता है आपका इन वोग, INVOG, इसका मतलब ये होता है फैशन में, इन फैशन, साथ साथ में करा दिया। वैसे ये SSC में आता है ज्यादा। मॉडिश आपका हो गया फैशनेबल, ऑब्सोलीट करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ भाई। रिकैल्सिट्रेंट, रिकैल्सिट्रेंट मतलब आप किसी को क्या कर रहे हो, आप किसी को रेफ्यूज कर रहे हो कि मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, रेफ्यूजिंग टू ओबे, भाई मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, ठीक है। स्टबनली रिफ्यूजिंग टू ओबे, मैं नहीं मानूंगा, आप क्या हो, ढीठ हो, आप दूसरों को डिसोबे कर रहे हो, डिसोबीडियंट हो,
ठीक है, आप नहीं मान रहे, आप किसी चीज के प्रति रिबेलियस हो, विद्रोह कर रहे हो कि भाई हम तेरी बात नहीं मानेंगे। देखो डिसोबीडियंट के लिए भी एक वर्ड होता है डिफाइंट, DEFIANT, जो बातें ना माने। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे कि एक होता है ओबीडियंट बच्चा क्लास का जो सारी बातें मानता है, उसे हम बोलते हैं सबमिसिव, SUBMISSIV, जो हर बात मानता है। ठीक है, तो डिफाइंट, डिफाइंट आपका क्या हो जाएगा, डिफाइंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है जो ओपनली, ओपनली रेजिस्ट करे, नहीं माने चीजों को, रिकल्सिट्रेंट का सिनोनिम। कंप्लाइंट का मतलब कौन होता है, सबमिसिव होते हैं कंप्लाइंट, मतलब जो रेडी टू ओबे हो, आज्ञाकारी हो, ओबीडियंट हो, रेडी टू ओबे। आइकोनोक्लास्ट कौन होते हैं, जो पहले परंपराओं, जो पहले की परंपरा है, बिलीफ्स हैं, उनके विरोधी हो। वन हु अटैक्स परंपरा, वन हु अटैक्स ट्रेडिशनल बिलीफ्स। ठीक है, तो ये हो गया आइकोनोक्लास्ट। एनिग्मा क्या होता है, एनिग्मा मतलब होता है वही रहस्यमयी चीजें, पजल, पजल। ठीक है, आंसर हो जाएगा डिफाइंड। आ जाओ। इम्फेटिक, इम्फेटिक मतलब कोई भी चीज इम्फेटिक हो, मतलब आप इस वर्ड को ध्यान रखो, इम्फोसिस देना किसी चीज पे, EMPHASIS, मतलब जोर देना। इम्फेटिक मतलब होता है प्रभावशाली, जोड़ देना किसी भी चीज को। आप ऐसे मानो कि एक्सप्रेस करना, जोड़ दे के, एक्सप्रेस विद स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और कॉन्फिडेंस के साथ, CONFIDENC, मतलब उस चीज को। जैसे मैं बोलूँ यार उसने क्या जोरदार रिप्लाई दिया, तो मैं बोलूँ शी गेव एन एम्फेटिक रिप्लाई, मतलब भाई पूरा कॉन्फिडेंस के साथ उसने तगड़ा रिप्लाई दिया, उसने जोरदार उत्तर दिया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग, फोर्सफुल। ठीक है, तो हेजिडेंट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, हेजिडेंट, HESITANT, हेजिडेंट मतलब हिचकिचा के, अनसर्टेन। ठीक है, और हिचकिचा के कोई चीज करना नहीं। फोर्सफुल, इम्फेटिक मतलब दबाव के साथ, फोर्सफुल। सटल मीन्स बी साइलेंट होता है, सटल मतलब होता है कोई चीज जो बड़ी डेलिकेट है। ठीक है, और जो चीज ऑब्वियस नहीं है, ऐसे मान के चलो हल्का सा डेलिकेट, और ऐसे मान के चलो नॉट ऑब्वियस। ठीक है, ये सटल का टेंशन मत लेना, इसको एग्जाम्पल के साथ लास्ट में समझाऊंगा। ठीक है, लैक, वीक मतलब जो कमजोर हो, फोर्सफुल आंसर चलेगा। नेक्स्ट आ जाओ। इलेटेड, यार ये तो मैं आपको कई बार करा चुका हूँ भाई, इसमें तो कुछ समझ। इलेटेड मतलब होता है जो बहुत ज्यादा हैप्पी और चीजों को लेके एक्साइटेड हो। हैप्पी वाले सारे वर्ड कर लेते हैं एक बार। यूफोरिया, EUPHORIA। ठीक है, डिलाइटेड, DELIGHTED। ठीक है, एक्सटेसी, ECSTASY, एक्सटेसी। जुबिलेंट भाई जश्न में है, एकदम खुश है, JUBILANT भाई ग्ली में है, GLEE भाई बहुत खुशी में है भाई, मर्थ में है, MIRTH मर्थ में है भाई, ब्लिस में है। ब्लिस इज द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, BLISS। ठीक है, तो ये तो सारे खुशी वाले हो गए, तो क्या हो गया भाई, एकदम थ्रिल्ड है, थ्रिल्ड, एक्सट्रीमली एक्साइटेड और हैप्पी। डिप्रेस्ड है मतलब सैड है, सोरोफुल है। ठीक है, वो तो सैड वाले चले जाएंगे। इनडिफरेंट है मतलब उदासीन है, नो इंटरेस्ट। ये तो कल कितनी बार कराया, देखो बार बार इनका ना फेवरेट वर्ड है DSSB का, देख लो भाई तुम। कंफ्यूज्ड के सारे वाले कर चुके हैं हम, बिविल्डर करना, बेफल करना। ठीक है, परप्लेक्स करना, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। थ्रिल्ड आंसर हो जाएगा। आ जाओ आगे। कन्फाइड, कन्फाइड का मतलब क्या होता है, मन की बात बोल देना। ठीक है, ट्रस्ट करके। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ टू टेल समवन अ सीक्रेट, 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 जो बात सीक्रेट रहनी चाहिए थी वो आप किसी को बता दो। ठीक है ना, कि भाई अपनी चिंताएं आप अपने दोस्त को बता दो, आप कन्फाइड कर दो, मतलब आप रिवील कर दो, आप चीजों को डाइवल्ज कर दो, मतलब DIVULG, डाइवल्ज मतलब वो वाला डाइवल्ज नहीं है, मतलब आप चीजों को डिस्क्लोज कर दो, बता दो किसी, डिस्क्लोज करना, DISCLOS। रिवील आपका आंसर हो जाएगा। कंक्लूड का मतलब होता है किसी भी चीज को फिनिश करना, अरे कंक्लूजन बताओ, कंक्लूड करो उसको, फिनिश करो। डाउट मतलब किसी पे संदेह करना। एग्जामिन मतलब स्क्रूटिनाइज करना किसी चीज को, अच्छे से एग्जामिन करना, एनालाइज करना, स्क्रूटिनाइज करना, SCRUTINIZ, स्क्रूटिनाइज करना। ठीक है,
तो ये कुछ आपके वर्ड हैं जो आपको अगर सही लग रहे हो तो भाई जरूर मुझे बताना। मतलब ये आपको सारा प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिख देना। कल ये वीडियो सिर्फ 300 लोगों ने देखी थी, तो मैंने सोचा था कि सिनोनियम के बाद एंटोनियम भी बता दूंगा डीएसएसबी के, बट अब मन नहीं है बना। ठीक है, आ जाओ। एक प्रोवर्ब वाली सोचिए, अगर मन हुआ तो वो बना दूंगा आप लोगों के लिए। प्रेडिकामेंट, प्रेडिकामेंट मतलब क्या होता है भाई? कठिन परिस्थिति होना, डिफिकल्ट सिचुएशन। डिफिकल्ट सिचुएशन होना। डिफिकल्ट सिचुएशन को हम क्या बोल सकते हैं? कोई बड़ी प्लाइट में है, PLIGST। कोई क्वेंडरी में है, मतलब कोई कंफ्यूज स्टेट में है, डिफिकल्ट सिचुएशन में, QUANDARY। कोई डिलेमा में है, उसे समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे, डिलेमा में है। एब्जेक्ट में है, ABJECT, मतलब बहुत बुरी प्रॉब्लम में है कोई। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोल सकते हैं प्रेडिकामेंट, मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन में होना। डिलेमा आपका आंसर हो जाएगा। डिवीजन में है, डिवीजन में है नहीं भाई, डिवीजन नहीं। लिमिट में है, फोर्स में, ये सब नहीं जाए। ठीक है, तो ये सब नहीं जाए। आ जाओ आगे बढ़े। परनीशियस। परनीशियस क्या होता है भाई? परनीशियस तो मैं आपको करा चुका हूँ कल ही, याद है? कल वाले वर्ड कराए थे, पार्लस, परनीशियस, प्रिकैरियस, हार्मफुल। जो चीज आपके लिए बड़ी क्या हो, हार्मफुल हो, घातक हो। ठीक है, तो यही है वो परनीशियस आ गया ना। ठीक है, परनीशियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली हार्मफुल। हार्मफुल हो कुछ। अब मैक्सिमम बच्चे ये आंसर मार देंगे, ये भाई ये हार्मलेस है। हार्मलेस का मतलब होता है जो आपको हार्म ना पहुंचाए, नॉट कॉजिंग हार्म, ये नहीं होगा। जो आपके लिए घातक ना हो। परनिशियस का मतलब है जो हो। पीसफुल का मतलब क्या है? एकदम काम होना, नहीं ये भी नहीं होगा। डेडली हो, डेडली मतलब जो आपके लिए घातक हो। हेल्पफुल हो, आपके लिए सहायक हो, नहीं नहीं। क्वांटिसेंशियल, क्वांटिसेंशियल बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? क्वांटिसेंशियल का मतलब है मोस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल किसी चीज का, मोस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल। ऑप्शन भाई, ये इस चीज का क्या है? एक अच्छा रूप है। ठीक है, ये इस चीज का आदर्श है, ये इस चीज का क्या है? मॉडल है। किसी जैसे आप कोई घर बना रहे हो, उसका कोई मॉडल बना दो। ठीक है, मतलब यही है भाई उस चीज के आदर्श, यही है, यही है परफेक्ट एग्जाम्पल इस चीज का। इसको हम और क्या बोलते हैं देखो, इसको हम बोलते हैं, एक मिनट, ये देखो परफेक्ट एग्जाम्पल। ठीक है, आइडियल एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, मतलब पैरागन, PARAGON, ये वर्ड ध्यान रखना है। क्वांटिसेंशियल का मतलब भी यही होता है मेरे भाई, कि किसी चीज का ना परफेक्ट एग्जाम्पल। ठीक है, मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। जैसे मैं बोलूँ, ऐसे ध्यान रखो, जैसे मैं बोलूँ, ही वॉज द क्वांटिसेंशियल, क्वांटिसेंशियल ऑफ ऑनेस्टी। भाई ये ईमानदारी का, ठीक है, ईमानदारी का परफेक्ट एग्जाम्पल। ठीक है, मतलब एक पर्सन, किसी के लिए मैं बोल सकता हूँ, जैसे मैं बोलूँ ये पैरागन है ब्यूटी का। पैरा कितनी सुंदर है भाई, ये सुंदरता की क्या है कि एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसा इसने सेट कर रखा है। मोरालिटी, पैरागन ऑफ वर्च्यू पढ़ते हैं, मोरालिटी का एग्जाम्पल है, नैतिकता का। ऐसे एक एग्जाम्पल मैं यूज करके आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो भाई ये क्या हो जाएगा आपका? तो टिपिकल है। टिपिकल मतलब होता है एकदम आदर्श, एकदम परफेक्ट। रिप्रेजेंटिंग द यूजुअल, जैसा है वैसी रिप्रेजेंट करना किसी चीज को। अभी और भी देख लेते हैं। यूनिक है, अलग तरीके का है, कुछ नहीं भाई। एम्बिगुअस मतलब होता है कोई चीज अनक्लियर हो, ये कल बताया था मैंने, नहीं भाई। रिडोलेंट मतलब क्या होता है? रिडोलेंट मतलब होता है कोई प्लेजेंट स्मेल। हमने करा था ना सेंट, ये भी करा रखा है आपको सेंट। तो आंसर चले जाएगा टिपिकल, मतलब रिप्रेजेंटिंग द परफेक्ट एग्जाम्पल, आदर्श किसी चीज का। कॉन्ट्रावीन करना, कॉन्ट्रावीन मतलब होता है किसी चीज के का उल्लंघन करना। ठीक है, किसी चीज को इन्फ्रिंज करना, INFRING। किसी चीज को डिफाई करना, उल्लंघन करना, DEFY। वॉयलेट करना, वॉयलेट आपका आंसर हो जाएगा। ये तो हमने कर लिया। डिस्क्लोज मतलब होता है रिवील, डाइवर्ज। रिपेल मतलब दूर भागना, टू ड्राइव अवे। रिपेल कर दो, पीछे भागो। डिलेस, पोस्टपोन, डेफर करना, DEFER, पोस्टपोन करना, पुट ऑफ, पोस्टपोन। वॉयलेट आपका आंसर हो जाएगा।
नहीं आपका क्या है नया डिस्पैरेट। डिस्पैरेट मतलब क्या होता है, ठीक है, कि कोई भी चीज अलग हो, डिस्पैरेट हो, ठीक है। एक होता है डिस्पैरेज, किसी को इंसल्ट करना, ठीक है। एक होता है डिस्पैरेट, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि भाई अलग अलग होना, ठीक है, डिफरेंट, नॉट अलाइक, सेम नहीं होना, नॉट अलाइक, ठीक है। और डिफरेंट होना, डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हो, DISTINCT, डिस्टिंक्ट होना मतलब स्ट्रीमलाइंड। स्ट्रीमलाइंड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कोई चीज़ यूजफुल हो, एफिशिएंट, ठीक है। भाई इस चीज़ को ऐसे बनाया कि ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। आइडेंटिकल मतलब एग्जैक्ट सेम, एग्जैक्ट सेम, कोई फीलिंग आ रही है, ये तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। डाइवर्स मतलब होता है भाई डिफरेंट फ्रॉम अदर, डिफरेंट फ्रॉम अदर, ठीक है। एक्सपीडिशियस मतलब क्या है, एक्सपीडिशियस मतलब होता है कोई काम जब जल्दी हो जाए, डन क्विक, एक्सपीडाइट कर दो इस प्रोसेस को, EXPEDIT मतलब इस प्रोसेस को तुरंत करो, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया डाइवर्स। पेंसिव मतलब होता है आप एक डीपली थॉट में हो, आप एक डीपली थॉट में हो, मतलब आप ऐसे समझो ये बच्चा है और ये पेन लेकर, पेन चबा कर, पेंसिव पेन चबा कर सोचे जा रहा है, ठीक है, ठीक है ना भाई, सोच रहा है, सोच रहा है, थॉटफुल है, थॉटफुल भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। कंटेम्पलेटिव भी बोलते हैं, CONTEMPLATIV, कंटेम्पलेटिव हो, मेडिटेटिव हो, मेडिटेटिव MEDITATIV, मेडिटेटिव हो मतलब कि कोई किसी चीज के बारे में, कंटेम्पलेटिव हो मतलब सोचे उस चीज के बारे में, ठीक है। थॉटफुल, थॉटफुल आंसर। चीयरफुल इज हैप्पी। फ्रिवोलस इज, फ्रिवोलस इज बड़ा हल्का कोई सिली चीज, या फिर लैक ऑफ सीरियसनेस, लैक ऑफ सीरियसनेस। भाई यार क्या अजीब अजीब बातें कर रहे हो, तुच्छ बातें। टेंजिबल मतलब जो चीज आप छू पाओ, जैसे वर्ड आता है पेपर में इनटेंजिबल, ये तो पता होगा सबको। इनटेंजिबल मतलब होता है डेट कैन नॉट बी टच, जिसे आप छू नहीं सकते, ये महसूस कर सकते हो। टेंजिबल इज जिसे आप छू सकते हो, इसके आगे इन लग गया तो जिसे छू नहीं सकते। आंसर हो गया थॉटफुल। आगे आ जाओ। नेक्स्ट सिनोनिम बताना आपने एफिकेशियस का। एफिकेशियस का मतलब क्या होता है कि कोई चीज जो सफल हो और असरदार हो, ठीक है, जो चीज रिजल्ट लेकर आए, प्रोड्यूसिंग, जैसे ये जो क्लास है आपकी एफिकेशियस है, मतलब प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड रिजल्ट, ये रिजल्ट लेकर आएगी, ये असरदार रहेगी आपके पेपर में, ठीक है। मतलब कोई भी चीज जो इफेक्टिव हो, यूजफुल हो, या फिर आप बोल सकते हो सक्सेसफुल, सक्सेसफुल। अब यहाँ पर हम ऑप्शंस देख लेते हैं। इनइफेक्टिव मतलब जो अ, बेअसर है, नॉट प्रोड्यूसिंग रिजल्ट, नॉट प्रोड्यूसिंग रिजल्ट, ठीक है, जो भाई इफेक्टिव ना हो, ठीक है। इनएफिशिएंट मतलब भी वही हो गया, असक्षम, दोनों नहीं होंगे, ठीक है। सक्सेसफुल आपका आंसर हो जाएगा। इनइफेक्चुअल, इफेक्चुअल का मतलब हो गया वही निष्फल, ठीक है, मतलब ये फ्यूटाइल है, एफर्ट फ्यूटाइल है, यहाँ से प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी, नॉट प्रोडक्टिव। तो सारे आपके क्या है, ये एंटोनियम दे रखे हैं, ये भी नहीं होगा, सक्सेसफुल आंसर हो गया, कुछ था ही नहीं भाई। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि एफिकेशियस, ये जो है ना वर्ड, EFFACA, EFFICACIOUS, इस एफिकेशियस का मतलब होता है क्या, इफेक्टिव। इस एफिकेशियस का मतलब होता है क्या, पोटेंट, ठीक है, जो चीज यूजफुल हो, और सक्सेसफुल, सक्सेसफुल, बस ये ध्यान रखना, और कुछ नहीं, ठीक है, बस इतना कर लो बहुत है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं हम, हॉटी। नेक्स्ट क्या है आपका, हॉटी है, इसको भी अच्छे से देख लेते हैं, एक आ जाओ। हॉटी का मतलब क्या होता है, हॉटी का मतलब होता है घमंडी। घमंडी मतलब सुपर सीरियस, SUPERCILIOUS, ठीक है। हॉटी का मतलब है कोई घमंडी हो, वो बंदा जो है वो क्या हो, एरोगेंट, एरोगेंट, ठीक है। हॉटी के कुछ मैं आपको सिनोनिम्स भी बता देता हूँ, जैसे एरोगेंट होना, कंसीटेड होना, जो अपने आप को ही सब कुछ समझे,
कि भाई मैं ही हूँ, कंसीटेड होना, वेन में होना, वेन में मतलब जो सोचे मैं ही हूँ भाई, बाकी सब ऐसी है। पॉम्पस होना, पॉम्पस। एक वर्ड ध्यान रखना, बहुत अच्छा वर्ड है, क्या वर्ड है? स्नॉबिश। SNOBBISH मतलब घमंडी, जो सेल्फ इम्पोर्टेंट समझे, सुपीरियर समझे, ईगो में समझे, ईगोइस्ट हो, ठीक है, सुपीरियर समझे अपने आप को, ठीक है, सुपरसीलियस हो, SUPERCILL आता है, ठीक है, IOU, जो अपने आप को समझे भाई मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, ठीक है। इम्पेरियस, IMPERIOUS, ये वर्ड जो मैं बता रहा हूँ ना, इनका मतलब होता है क्या? जो बंदा अपने आप को ही ऊपर समझ रहा है, जो बड़ा डोमिनियरिंग है, ठीक है, DOMINE DEIN, डोमिनेट, बिल्कुल सही स्पेलिंग है, मतलब ये एरोगेंट है, घमंडी है और अपने आप को ही समझता है, जो मतलब एरोगेंट आपका आंसर है। यंग है। टिमिड मतलब आपको पता ही है, टिमिड टिमिड मतलब क्या होता है? टिमिड मतलब होता है डरपोक, ठीक है, ये भी हमने आपको करा रखा है, कल भी हमने कितनी बार टिमिड कराया था, कावर्डली, डरपोक, ठीक है ना। शाय हो, डरपोक हो, ठीक है, कॉन्फिडेंस की कमी हो। विविड मतलब क्या होता है? विविड ड्रीम। विविड मतलब क्या होता है? विविड मतलब होता है जो चीज ना, मतलब क्या हो, एक तरीके से आप ये मान के चलो, जो चीज इंटेंस हो। एक विविड मोड होता है, जो ब्राइट मोड होता है, जो रिजल्ट दे बेसिक, जो रिजल्ट दे, ठीक है। विविड मतलब ब्रिलियंट भी होता है, रियलिस्टिक भी होता है, लाइवली भी होता है, ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। विविड मीन्स बेसिकली समथिंग दैट इज क्लियर, क्लियर ऐसे मान के चलो, ठीक है। तो ये आपका भाई हो गया सारा, ठीक है, एरोगेंट आंसर हो जाएगा। आ जाओ आगे। ईसोटेरिक। ईसोटेरिक मतलब ये क्या होता है? ईसोटेरिक, ईसोटेरिक का मतलब होता है मेरे भाई, कोई चीज जो समझने में बहुत मुश्किल है, रहस्यमय है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वाले कितने वर्ड कराए थे मैंने आपको? कल ऑब्स्ट्रस कराया था, ठीक है, और क्या क्या कराए थे, एब्स्ट्रूस कराया था। जो चीज ऑब्वियस हो, मतलब इस क्लियर हो एकदम भाई, इजी टू अंडरस्टैंड हो, नहीं भाई। रिकॉन्डाइट हो, रिकॉन्डाइट मतलब जो चीज अबेंडेंट हो, अबेंडेंट मतलब होता त्यागा हुआ, डेजर्टेड, ठीक है, जिस चीज को छोड़ दिया हो, लेफ्ट बिहाइंड हो, नहीं भाई। क्या हो? इsoteric का मतलब क्या है भाई? इsoteric का मतलब है कि जो चीज ऑब्सक्योर हो, OBSCURE, जो सिर्फ कुछ ही लोगों से समझी जाए, ठीक है। जो चीज रिकॉन्डाइट, रिकॉन्डाइट, जो चीज कुछ ही लोगों से समझी जाए, मतलब ऐसे बोलो, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड बाय ओनली अ फ्यू पीपल, तो कुछ ही लोगों से समझी जाए, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, बैनल का मतलब क्या? रिकॉन्डेट तो आपका आंसर हो जाएगा, बैनल का मतलब क्या है? पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। BANAL। बैनल मीन्स, देखो बैनल का मतलब होता है कोई चीज एकदम जो ऑर्डिनरी हो, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉमन हो, ठीक है, बोरिंग हो, साधारण घिसी पिटी बात के लिए बैनल स्टेटमेंट है, ठीक है। मतलब हैकनेड है, HACNEYED, मतलब कोई चीज जो बड़ी टेडियस है, बोरिंग है, डल है, TEDIOUS, ठीक है। ये हम बैनल को बोलते हैं। बैनल इज बेसिकली, आप ऐसे बोलो, ट्राइट, TRIT, बड़ी कॉमन चीज जो बार बार यूज होती है, कॉमन प्लेस, ठीक है। अब बैनल जोक। अब बैनल जोक एक ऐसा जोक जो सबने सुन रखा और बोर हो चुके हो उसको बार बार सुन सुन के, ठीक है। तो ये सारा आपका था। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, ठीक है। रिकॉन्डेड आपका क्या करेक्ट आंसर है? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्लेक्स चीजों के लिए यूज होता है, ठीक है। आर्केन भी बोलते हैं इसको, और क्रिप्टिक भी बोलते हैं, CRYPTIC, ठीक है, क्रिप्टिक, जो कुछ ही लोगों से समझी जाए चीज। एब्स्ट्रूस, एब्स्ट्रूस ध्यान रखना, ABSTRUS, ये कल करा चुका हूँ मैं, कल वाली वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। रिकॉर्डेड आंसर। नेक्स्ट आ गए भाई, नेक्स्ट है हमारा क्या? फेस्टी। फेस्टी मतलब FEISTY, फेस्टी मीन्स ये क्या होता है भाई? फेस्टी, ये अच्छा वर्ड है, पता होना चाहिए। फेस्टी का मतलब होता है कि कोई चीज जो बड़ी क्या हो, जोशीली हो, लाइवली, स्पिरिटेड हो, SPIRITED, ठीक है। और लड़ाकू भी हो, जैसे मिलिटेंट होते हैं ना, लड़ पड़ते हैं, स्पिरिटेड तो है ही, एग्रेसिव भी है, एग्रेसिव, एग्रेसिव भी, AGGRESSIV, ठीक है। मतलब इसको बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाए, कॉम्बेटिव हो, COMBATIV, मतलब जल्दी भाई झगड़ा कर ले, ठीक है ना। एग्रेसिव, मिलिटेंट, रेडी टू फाइट, ये आंसर हो गया। रियल मतलब जेन्यून, जेन्यून मतलब रियल मतलब ऑथेंटिक नहीं भाई। स्ट्रेंज मतलब अनयूजुअल है,
अनयूजुअल कोई चीज इसेंट्रिक हो, अजीब हो, नहीं नहीं। मैनिफेस्ट मतलब जो चीज स्पष्ट है, आप ऑब्वियस है ऐसा होगा, ठीक है, क्लियरली विजिबल, तो आपका आंसर हो गया मिलिटेंट। नेक्स्ट है रिटोट, RETORT। रिटोट का मतलब होता है क्विक, क्विक, शार्प एंड विटी रिप्लाई, विटी रिप्लाई, ठीक है। तो तीखा या तुरंत जवाब देना, मतलब रेस्पॉन्स देना, तो ठीक है। टेस्टिमोनी मतलब होता है आपकी स्टेटमेंट, गवाही, ठीक है, टेस्टिमोनी एविडेंस भी हो गया। यूनियन मतलब एक साथ, संघ, ठीक है ना, संघ किसी चीज के। एम्बियंस इज एटमोसफियर, वातावरण, यार यहाँ का एम्बियंस कितना अच्छा है, ठीक है, रेस्पॉन्स आंसर हो गया। रिटॉर्ट का आंसर रेस्पॉन्स हो गया। निफेरियस कल करा दिया था हमने। निफेरियस मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ज्यादा क्या हो, इविल टाइप हो, दुष्ट हो, घोर हो, पाप से भरी हुई हो, विक्ड हो, WICKED, इमोरल, इमोरल, हीनियस हो, विशियस हो, VICIOUS, हीनियस हो। निफेरियस मतलब बहुत इविल टाइप, ठीक है। तो आप ये मान के चलो, डिफेक्ट मतलब कोई चीज फॉल्ट होना। वर्चुअस हो गया इसका अपोजिट, मतलब मॉरली गुड, जो चीज अच्छा हो, मॉरली गुड, नहीं भाई ये भी नहीं होता। नेसेंट मतलब होता है कि कोई चीज अभी बिगिनिंग है, उस चीज की बिगिनिंग, ठीक है। विक्ड इज आपका आंसर, एविल, एविल टाइप, ठीक है। इम्पेकेबल, इम्पेकेबल का मतलब क्या है, बहुत बार मैं बता चुका हूँ, हमने रामबन में भी करा, फॉल्टलेस, बिना किसी फॉल्ट के, ठीक है। मतलब वो बंदा क्या हो, बिना किसी फ्लॉ के हो, बिना किसी मिस्टेक के हो, इमैकुलेट भी बोलते हैं हम इसे, IMMACULAT, इमैकुलेट मतलब नीट एंड क्लीन काम करने वाला, एकदम परफेक्ट, विदाउट एनी एरर, कोई एरर नहीं। मिनेसिंग मतलब होता है डरावना, थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग, THREATENING। फॉल्टलेस आपका आंसर हो गया। मुंडेन मतलब वही जो भी करे थे ना हमने, बोरिंग, टेडियस, वर्ड करे थे ना, TEDIOUS, टेडियस, या वर्ड करे थे ना हम, वियरीसम, WEARISON, टायरसम, TIRESON, बैनल, वही घिसी पिटी बातें। फ्लॉड मतलब जिसमें फ्लॉ, फ्लॉ मतलब मिस्टेक्स, ये है विदाउट मिस्टेक्स, फॉल्टलेस आंसर हो जाए, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट जो आपका है वो है प्लंडर। प्लंडर का मतलब क्या होता है, प्लंडर का मतलब होता है लूटना, टू रॉब समथिंग, टू रॉब, ROB, टू रॉब समथिंग कह लो, ठीक है। यस, टू स्टील गुड्स, कोई भी चीज आप, कोई भी गुड्स मतलब कोई भी सामान आप लूटो बाय फोर्स, डकैती करके, लूटपाट करके, रॉइट्स करके, RIOTS, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, लूट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, रैनसैक बोलते हैं, RANSAC, लूटपाट, ठीक है। पाइलेज बोलते हैं, PILLAGE, ठीक है। लूट बेसिकली क्या करना, लुक नहीं, लूट, लूट करना, ठीक है। अब ध्यान से ऑप्शंस देखते हैं हम। एंट्रस्ट का मतलब होता है किसी को कोई जिम्मेदारी सौंपना, टू गिव रेस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन, टू गिव रेस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन, किसी को कोई भाई जिम्मेदारी सौंपना, ठीक है। अच्छा, फर्निश का मतलब होता है कि कोई सप्लाई करना किसी चीज को, ठीक है, किसी चीज को कोई चीज प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड, सप्लाई करना किसी चीज की। रैंसैक आपका आंसर हो गया। रैंसैक का मतलब होता है लूटना, पूरी तरह खगालना, किसी चीज को लूट करना। लूट इंग्लिश वर्ड है, ध्यान रखना, हिंदी तो है ही, इंग्लिश भी है। कंसाइन का मतलब होता है कंसाइनमेंट, भेजना, ठीक है। टू हैंड ओवर करना किसी चीज को ना, हैंड ओवर करना, या कंसाइनमेंट भेजना मतलब टू सेंड, कोई चीज भेजना। तो प्लंडर का मतलब होता है लूट करना, रॉब करना, ये आपका आंसर हो गया रैंसैक। आ जाओ आगे। नेक्स्ट है आपका क्या, द ऑथर्स लूसिड राइटिंग। लूसिड का मतलब होता है एकदम क्लियर, कोई चीज एकदम क्लियर हो एंड इजी टू अंडरस्टैंड, क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। मेड राइटिंग मेड द कॉम्प्लेक्स टॉपिक, मुश्किल टॉपिक को भी भाई आसान बना दिया समझने के लिए, ठीक है। तो मतलब ऐसी कोई लूसिड राइटिंग है जो क्लियर है एकदम, मतलब उसे आप बोलोगे एक्सप्लिसिट है, EXPLICIT। सारे ऑप्शंस देख लो भाई एक बार ध्यान से कि क्या क्या ऑप्शंस है आपके। अंडरलाइन का मतलब होता है क्या, अंडरलाइन मतलब जो चीज अंडरलाइन कर रखी है। दूसरा अंडरलाइन का मतलब होता है बेसिक, बेसिक चीज। अंडरलाइन फीचर मतलब बेसिक, फंडामेंटल, ठीक है। इनकोहेरेंट का मतलब होता है कोहेरेंट, देखो कोहेरेंट का मतलब होता है क्लियर,
कोहेरेंट का मतलब होता है नॉट, देखो कोहेरेंट का मतलब होता है लॉजिकल, ऐसा समझो। अब यहाँ पे आ गया इनकोहेरेंट, तो इनकोहेरेंट का मतलब होता है नॉट क्लियर, नॉट लॉजिकल, नॉट लॉजिकल, ठीक है। इनडिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट होता है ना, डिस्टिंक्ट, DISTINCT, डिस्टिंक्ट का मतलब भी होता है एकदम क्लियर, स्पष्ट रूप से। इनडिस्टिंक्ट का मतलब होता है नॉट क्लियर, तो ये तो हो ही नहीं सकते ना, नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, अंडरलाइंग भी नहीं होगा। अनएम्बिगुअस आपका आंसर हो गया, हमने अभी कर रखा है ये वाला भी, एम्बिगुअस करा था, याद है। एम्बिगुअस का मतलब होता है जो चीजें अनक्लियर हो, नॉट क्लियर हो, या ऐसे कोई वर्ड जिसके दो से ज्यादा पॉसिबल मीनिंग हो, टू और मोर पॉसिबल मीनिंग्स, ये हमने बार बार करे थे, ठीक है। वेग हो गया, हेजी होना, नेबुलस होना। तो अगर एम्बिगुअस के आगे यूएन लग जाए, अनएम्बिगुअस लग जाए, तो इसका मतलब हो जाता है चीजें जब क्लियर हो, एकदम क्लियर, तो यही आपका आंसर चला जाएगा सीट का, ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आ जाओ, वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब होता है सच्चाई, ठीक है। क्वालिटी ऑफ बीइंग, क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट और ट्रूथफुल, कि भाई कितनी सच्चाई है, ट्रूथफुल, TRUTHFUL, ट्रूथफुल, ठीक है। तो वेरासिटी होना मतलब इंटीग्रिटी होना, इंटीग्रिटी सच्चाई होना, ईमानदारी होना, सिंसियरिटी होना, सिंसियरिटी, SINCERITY, ठीक है। तो फैब्रिकेटेड मतलब क्या होता है, मन, फैब्रिकेटेड कहानी है, मन गढ़ंत कहानी बनाई है, फॉल्स चीज, फैब्रिकेटेड इज फॉल्स, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स है, फॉल्स है। मेंडासिटी का मतलब भी होता है, मेंडासिटी का भी मतलब होता है कोई झूठ, झूठ बोल रहा हो। मेंडेशियस भी आता है, मेंडेशियस भी पेपर में आता है, MENDACIOUS, मतलब डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट एक तो झूठ हो, ऊपर से क्या हो, बेईमान, डिसऑनेस्ट एंड लाइंग बोलते हैं इसको, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है संभावना, किसी चीज की होने की चांसेस, लाइकलीहुड, संभावना, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। वेरासिटी का हो जाएगा ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, ठीक है, बीइंग, सत्यता, ठीक है भाई। आ जाओ। फ्लॉपी। फ्लॉपी मतलब, फ्लॉपी मतलब होता है कोई चीज जो ढीला हो, लटकता हुआ हो, सॉफ्ट हो, लूज हो, ठीक है, लटकता हुआ, लटकते हुए को हम क्या बोलते हैं, लूज बोलेंगे, ये तो लिख ही दिया हमने। स्लैक बोलेंगे, SLACK। फ्लेक्सिबल भी हो जाएगा, लचीला है भाई। और ड्रूपिंग बोलते हैं, ड्रूपिंग, ड्रूपिंग मटेरियल मतलब लचीला, लटका हुआ, ठीक है। ठीक है ना, जो फर्म ना हो, रिजिड ना हो, ठीक है। अब आ जाओ सब्जेक्टिव। भाई आप, सब्जेक्टिव ओपिनियन है बेस्ड ऑन पर्सनल ओपिनियन, सब्जेक्टिव और पर्सनल। रिगोरस मतलब इट इज स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट। बेनिफिशियल मतलब क्या, हेल्पफुल, कोई चीजें बेनिफिशियल, हेल्पफुल है। लिम्प आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, LIMP, लिम्प। लिम्प का मतलब होता है ढीला, ठीक है। हैंगिंग, HANGIG है, लटकना लूजली, हैंगिंग लूजली, ये आपका आंसर हो जाए। आ जाओ। विविड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब इसको अच्छे से हम करेंगे। विविड का क्या मतलब है, विविड का मतलब है लाइवली होना, ठीक है। ब्राइट है कोई चीज, ब्राइट लाइटिंग है, विविड मोड है, ठीक है। मतलब प्रोड्यूसिंग, ऐसा देख लो, प्रोड्यूसिंग कोई विविड मोड में है तो प्रोड्यूसिंग क्लियर इमेजेस, विविड है, लाइवली है, एनर्जेटिक है, ऐसा भी ध्यान रखना अगर इंसानों के लिए बोल रहे हो आप, ठीक है। या किसी मोड की बात हो रही है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं, मैंने जो अभी प्रोटेस्ट में गया था ना, उसके बारे में मैंने आपको बिल्कुल विविड ओपिन डिस्क्रिप्शन दिया, आई गेव अ विविड डिस्क्रिप्शन, आई गेव अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट, ऑफ द प्रोटेस्ट, या इवेंट ले लो, प्रोटेस्ट ले लो, तो उस प्रोटेस्ट का सजीव डिस्क्रिप्शन किया, मतलब बढ़िया तरीके से बताया। वेग हम कर चुके हैं, वेग का मतलब होता है हेजी, वेग मतलब होता है नेबुलस, मतलब कोई चीज जो क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, तो ये तो हम कर चुके हैं। ऑब्सक्योर, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, एब्स्ट्रूस, ये तो कई बार कर लिया अब हमने। ABSTRUSE, ये भी नहीं होगा। लाइवली आपका करेक्ट आंसर चला गया। फुल ऑफ एनर्जी पहले ही बता दिया था। डल मतलब वही बोरिंग, ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है मेरे भाई। आज तो देखो, ये जो मैं आपको चीजें बताता रहता हूँ ना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। विजिलेंट, विजिलेंट मतलब होता है कॉशियस, सावधानी से काम करना, एकदम सावधान रहना। तो विजिलेंट के हमने कितने सारे करे थे ना, कि कोई बंदा विजिलेंट है तो वो इन अ केयरफुल
मैनर में काम करता है। केयरफुल के दो वर्ड मैंने करवाए थे ना आपको, वेरी याद है, कैरी, CHARY, याद हो तो लिख देना ये, ठीक है। कॉशियस है ये बंदा, बड़ा वॉचफुल है, मतलब ऑब्जर्वेंट अच्छा है, चीजें देख के करता है, सावधानी के साथ करता है, ठीक है। नेग्लिजेंट है मतलब लापरवाह है, केयरलेस है, नहीं भाई ये तो नहीं होगा। रेमिस है, रेमिस मतलब होता है जो बंदा बिल्कुल ही केयरलेस हो अपनी ड्यूटीज में, केयरलेस हो, ये अच्छा वर्ड है, लिख लेना, स्टार मार्क करे, केयरलेस इन परफॉर्मिंग ड्यूटीज, ड्यूटीज निभाने में। ऑब्लिवियस है, ऑब्लिवियस का मतलब होता है अनअवेयर है कि क्या चल रहा है मार्केट में, अनजान है, अनअवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। ये ना पहले SSC वालों का फेवरेट वर्ड था, ठीक है, DSSB में भी काफी बार आता था, अब नहीं आता। हीडफुल है, हीडफुल मतलब कौन होता है, जो बंदा हीड दे रहा हो, मतलब पेइंग, पेइंग केयरफुल, पेइंग केयरफुल अटेंशन, पेइंग केयरफुल अटेंशन, हीडफुल, ठीक है मेरे भाई, ये चीजें ध्यान रखना। कैलमनी, कैलमनी का मतलब क्या होता है, कैलमनी का मतलब होता है किसी को की बदनामी, ठीक है ना, किसी पे झूठा आरोप लगाना, बेसिकली डिफमेशन लगा, डिफमेशन लगा देना किसी पे, ठीक है, उसको भाई डिफेम करने के लिए, उसकी इमेज को स्लैंडर करना है, SLANDER। वर्ड ध्यान रखना, विलिफिकेशन, विलिफिकेट करना, विलिफिकेशन मतलब किसी को बदनाम करना, ठीक है। और इसको हम ये भी बोलते हैं एनिमा, ये रहा, ये अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। एनिमा एडवर्जन, एडवर्स मतलब होता है, एडवर्स बेसिकली होता है किसी को, आपका ओपोनेंट हो गया, अगर इंसान के रूप में देखो, किसी को डिसलाइक करना है, एवर्स करना है, एवर्स, AVERS, डिसलाइक करना। तो कैलमनी का मतलब होता है किसी को बदनाम करना, इसको बेसिकली हम ऐसे बोलते हैं, अ फॉल्स एंड मेलिशियस, MALICIOUS, मेलिशियस स्टेटमेंट किसी के खिलाफ, ठीक है। मेड टू डैमेज समवन, मेड टू डैमेज समवंस रेपुटेशन, समवंस रेपुटेशन, किसी की इमेज को डैमेज करने के लिए जो झूठी चीजें उनके बारे में बोली जाए, उनको हम क्या बोलते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं कैलमनी या एनिमा, ऐसे एनिम एडवर्सन, ठीक है। इसकी करंट प्रोनाउंसिएशन मैं आपको एक शॉर्ट में भी बताऊंगा कैसे करते हैं, मगर आप प्रोनाउंसिएशन की जगह ये ध्यान रखो, एनिम एडवर्जन, ठीक है, ये ध्यान रखो। एनिमेशन, एनिमेशन मतलब वही अगर वो एक तो आपका कार्टूनी रूप में जो होता है, एक होती है लाइवलीनेस, ठीक है, मूवमेंट से भरा हुआ। एंकोमियम बहुत अच्छा वर्ड है, एंकोमियम का मतलब होती है प्रेस, फॉर्मली जब आप किसी की तारीफ करते हो, प्रेस करते हो, ठीक है। एन एनिमलिज्मा मतलब होता है एनिमलिज्म से रिलेटेड, मतलब एनिमल से रिलेटेड, एनिमलिज्म से रिलेटेड मतलब एनिमल से रिलेटेड, पशुवाद जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। ये होता है एनिम एडवर्जम, होता है क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म किसी को क्रिटिसाइज करना पब्लिकली, ठीक है, सेंस्योर करना, यही आंसर हो गया। अच्छा वर्ड था, ध्यान रख, आ जाओ। नेक्स्ट है क्या, मुनिफिसेंट, मुनिफिसेंट मतलब कौन होता है भाई, मुनिफिसेंट वो बंदा होता है जो बड़ा ही उदार हो, परोपकारी हो, दानी हो, जेनरस हो, जनरस, GENEROUS, लिबरल हो, ठीक है। लिबरल किस चीज में, देने में, लिबरल इन गिविंग कहते हैं, जैसे मैग्नेनिमस कहते हैं, चैरिटेबल कहते हैं, करवा रखा है सब आपको ना अब ये, ठीक है। तो जेनरस आपका आंसर हो जाएगा। रिजर्व मतलब जो बंदा चुप चुप रहता हो, क्वाइट रहता हो। रेटिसेंट वर्ड कराया था ना, रेटिसेंट, RETICENT, जो चुप चुप रहता हो। टेसिटन भी बोलते हैं, TACITURN, जो चुप चुप रहता हो। स्टिंजी मतलब होता है कंजूस, जिसे आप निगार्ड भी बोलते हो, NIGGARD, पार्सिमोनियस होना, ठीक है, इकोनॉमिकल होना, थ्रिफ्टी होना, वो बाद में करेंगे सर। वेल्दी हम बोलते हैं रिच बंदे को जो ऑपुलेंट होते हैं, OPULENT। जनरस आपका आंसर हो गया। डेक्स्ट्रस कई बार करा दिया मैंने, देखो बार बार वही चीजें हो रही हैं। डेक्स्ट्रस का मतलब है जो बंदा स्किलफुल हो, जो बंदा एक्सपर्ट हो, एक्सपर्ट हो, जो बंदा डेफ्ट हो, डेफ्ट, DEFT, डेफ्ट का मतलब होता है प्रोफिशिएंट होना, PROFICIENT मतलब एडेप्ट होना, निपुण होना। याद है ना वर्ड मैंने आप लोगों को कराया था, कॉनोसम, ठीक है, कला का पारखी। तो किसी के अंदर एड्रॉइटनेस है, एंड्रॉइड फोन चलाने के लिए
आपको एड्रॉइट होना जरूरी है, स्किलफुल एक्सपर्ट होना जरूरी है। एड्रॉइट मतलब एंड्रॉइड का स्किलफुल होना जरूरी है। एड्रॉइड को एंड्रॉइड से ध्यान रखो, अरे क्या एंड्रॉइड फोन चलाता है, ADROITNESS, ठीक है। तो इनेप्ट मतलब होता है जो योग्य नहीं है, नॉट स्किल्ड, नॉट स्किल्ड। सुगरी मतलब शुगर से रिलेटेड ये नहीं होगा। एडेप्ट इज निपुण। इनेप्ट मतलब होता है जो अनस्किल्ड हो, या फिर आप बोल सकते हो वही इनेप्ट, इनेप्ट मतलब अनसुटेबल हो, नॉट अप्रोप्रिएट, अनसुटेबल। एडेप्ट आपका आंसर हो। चीयरफुल, जो बंदा बहुत ज्यादा चीयरफुल हो, डेट इज हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश रहने वाला, जॉयफुल है, जॉयफुल है। मैरी है, MERRY, डिलाइटफुल है, DELIGSTFUL, डिलाइटफुल है, ठीक है। तो ये देख रहे हो, एंग्री है, वो गुस्सा है, क्वाइट है, चुप है, हैप्पी है, कुछ था ही नहीं इसमें। चीयरफुल को आप ये वो भी उसके लिए भी यूज करते हो जो आशावादी होते हैं ना, ऑप्टिमिस्टिक, उसके भी सिनोनिम में आ जाता है। OPTIMISTIC, एक तो होता है आशावादी, एक होता है पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट PSSIMIST, ये होता है निराशावादी। ये होपफुल होता है कि फ्यूचर में सब बढ़िया होगा, और ये कहता है फ्यूचर में सब बेकार होगा, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको आने चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट है आपका इम्पेकेबल, ये मैं करा चुका हूँ। इम्पेकेबल कह लो, फॉल्टलेस कह लो, इमैकुलेट कह लो, IMMACULATE, मतलब ये बंदा बिल्कुल परफेक्ट है, विदाउट एनी फॉल्ट, विदाउट एनी फॉल्ट, फॉल्टलेस, फ्लॉलेस, फ्लॉलेस है, ठीक है। कोई इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। एमिकेबल का मतलब होता है एमिएबल होना, एमिएबल मतलब फ्रेंडली बिहेवियर वाला, फ्रेंडली। ओरिजिनल आपको पता ही है जो ओरिजिनल हो। रिडिकुलस मतलब भद्दा, बेकार, एब्सर्ड, ABSURD, एब्सर्ड, घटिया, भद्दा, बेकार। जोवियल, जोवियल का मतलब क्या होता है, अभी बताया था ना, चीयरफुल, खुशी वाला, हैप्पी, जो बड़ा ही खुश रहता हो, खुश मिजाज वाला बंदा हो। मैरी हो, मैरी, MERRY, मैरी, जोवियल टाइप का हो, मतलब जो बड़ा खुश रहता हो, ठीक है। कौन है बंदा, सोम्बर है। सोम्बर का मतलब होता है जो बिल्कुल सीरियस हो और एकदम परेशान रहता हो, सैड रहता हो, सीरियस एंड ग्लूमी नहीं। ग्लूमी मतलब डिजेक्टेड हो, DEJECTED, डिजेक्टेड हो, सैड हो, नहीं नहीं नहीं। जॉवियल इज चीयरफुल। डिस्ट्रैक्टिंग, कि कोई आपका ध्यान भटकाने वाला, डिस्ट्रैक्टिंग कोई आपका ध्यान भटकाए, ठीक है। तो जॉवियल इज चीयरफुल, खुश रहने वाला, फ्रेंडली हो, चीयरफुल आंसर है। नेक्स्ट आ जाओ एस्टिट्यूट। एस्टिट्यूट का मतलब क्या, एस्टिट्यूट नहीं सॉरी, एस्ट्यूट, एस्ट्यूट का मतलब क्या है, चतुर आदमी, चतुर। चतुर मतलब जो क्लेवर हो, और वो बंदा जल्दी आपकी बातों को समझ जाए, क्विक टू अंडरस्टैंड सिचुएशंस, जो जल्दी से सरकमस्टांसेस को तुरंत समझ जाए, ठीक है। श्रूड हो, श्रूड, SHREWD, श्रूड हो, शार्प हो, ठीक है। नाइव, नाइव हम बोलते हैं सीधे साधे को, नाइव इज इनोसेंट, इनोसेंट बंदा, इनोसेंट, सीधा साधा। केयरलेस मैंने आपको बता ही दिया, नेग्लिजेंट बंदे जो होते हैं। स्लगिश आपको कहीं पर बता दिया, सुस्त, लेथार्जिक, लेथार्जिक, ठीक है, LETHARGIC। एक हो गया पर्सपेक्टिव, जो आप परसेप्टिव, सॉरी पर्सपेक्टिव नहीं, पर्सपेक्टिव तो आपके विचार हो गए। एक होता है परसेप्टिव, परसेप्टिव का मतलब होता है सूझबूझ वाला, प्रूडेंट, समझदार को हम, प्रूडेंट, ठीक है। जो बंदा क्विक टू नोटिस हो, जो चीजों को नोटिस कर ले और चीजों को अच्छे से समझ ले, क्विक टू नोटिस एंड अंडरस्टैंड, परसेप्टिव कहते हैं। ये आपका आंसर होगा, परसेप्टिव, ठीक है। आज लूसिड तो यार मैंने करा दिया था ना आपको, क्लियर वाला, ये तो बार बार रिपीट हो रहा है, देखो क्लियर आंसर है, ठीक है। लूसिड इज क्लियर। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं, देखो वेग हो गया, समथिंग दैट इज नॉट क्लियर। नॉइजी, शोरगुल, तो ये तो होगा नहीं। बिजार क्या होता है, बिजार होता है इसेंट्रिक, ICCENTRIC, बिजार होता है नॉट यूजुअल, जो चीजें वैसी हो, जो चीजें सेम ना हो, बेसिकली उन विचित्र हो, स्ट्रेंज हो, स्ट्रेंज, ये सब स्ट्रेंज का मतलब है। स्ट्रेंज, बिजार चीजें मतलब स्ट्रेंज चीजें। आओ भाई, प्लाइट, बड़ी दुख दुविधा में होना, ठीक है, डिफिकल्ट सिचुएशन में होना, अनफॉर्चुनेट,
सिचुएशन में होना, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। ठीक है, बड़े ही प्रेडिकामेंट करा था ना, PREDICAMENT, प्रेडिकामेंट में होना, बड़ी हार्डशिप से गुजरना, प्रॉब्लम से गुजरना, HARDSHIP, बड़ी दुविधा में होना, मतलब ट्रिबुलेशंस में होना, TRIBULATI में, सफरिंग से गुजरना। एग्रीमेंट हो गया आपके बीच में, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई, एडवांटेज मिल गया, बेनिफिट मिल गया, ब्लेसिंग मिल गया, नहीं नहीं, बेनेडिक्शन ब्लेसिंग नहीं, डिलेमा में हो ना, एक दुविधा में हो ना, डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, सिचुएशन में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, देखो थोड़ा खींच रहा हूं मैं, ठीक है, ये सब भी आपको करा रखे हैं, अभी देख लूं जरा कितने बच्चे हैं, 10-15 और बच्चे हैं बस, आ जाओ। नेक्स्ट है आपका सीरीन, SEREN, सेरेनिटी, सीरीन मतलब काम कराया ना, काम एंड कंपोज, पीसफुल, ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विल, ये सब वर्ड कराए हैं ना मेरे भाई, इक्विनिमिटी, ट्रैंक्विलिटी का। तो कियोटिक इस कियोस से भरा हुआ डिसऑर्डर से ही हम कर चुके हैं, अगर आप कल वाली क्लास भी देख चुके हो तो ये नहीं होगा, काम आंसर है। कैरिज्मेटिक होता है, कैरिज्मेटिक मतलब होता है अट्रैक्टिव, हैविंग अ चार्म, ठीक है। कॉमन इज ऑर्डिनरी, ठीक है, काम आंसर हो जाए। ट्रेंचेंट, ट्रेंचेंट मतलब होता है अ, प्रभावशाली, ठीक है। और आप ये मान के चलो कि फोर्सफुल, ठीक है, और इफेक्टिव, खासकर इन स्पीच, इन स्पीच और राइटिंग, इन स्पीच और राइटिंग, कोई फोर्सफुल हो, इफेक्टिव हो, खासकर स्पीच पे और राइटिंग में। डिट स्ट्रेंचेंट मतलब तीखा, पैना भी बोल लो और प्रभावशाली भी बोल लो। अब देखते हैं इसका क्या होगा। सिली मतलब होता है मोरॉन, मतलब बेवकूफ, या फिर सिली मिस्टेक कर रहे हो, कोई फुलिश वाली करो, मोरॉन इज बेवकूफ, MORON। मेडिटेटिव मैंने बताया था ना, वो पेंसिव वर्ड, PENSIV, थॉटफुल, सोचना, नहीं भाई ये भी नहीं होगा। प्रोफेशनल हो, शार्प आंसर, ठीक है। एफेमरल बहुत पहले आपको कराए थे, एफेमरल 3 वर्ड कराए थे। ट्रांजिटरी याद है, ऐसे लिख दो, TRANSITORY, ट्रांजिटरी, ट्रांजिएंट, जो चीजें बेसिकली क्या हो, शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट लिव, टेम्पररी हो वो चीज, क्या हो, टेम्पररी हो, मोमेंट्री हो, मोमेंट्री। और मोमेंट्री मतलब होती है शॉर्ट टाइम के लिए, टेम्पररी हो, यही आंसर चल जाए। कांस्टेंट मतलब लगातार, कॉन्टिन्यूस, ये नहीं होगा। ट्रांसपेरेंट मतलब जहां से, भाई जहां से आप देख पाओ, ठीक है ना, नहीं। एल्यूसिव तो ये भी अभी हमने कल ही करा था, जो चीजें समझने में या खोजने में मुश्किल हो, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और डिफिकल्ट टू फाइंड। मोमेंट्री मतलब होता है आपके लिए शॉर्ट के लिए चीजें, टेम्पररी चीजें, टेम्पररी, ठीक है, जो जल्दी पास हो जाएंगी, टेम्पररी। फैब्रिकेट करना, डॉक्यूमेंट्स को, कोई मनगढ़ंत कहानी बनाना, फॉल्स स्टोरी बनाना, फॉल्स, सब कुछ फेक, ठीक है। तो क्या करना, रिलेट करना, नरेट करना, कनेक्ट करना, नहीं। इन डिफर करना, डिफर मतलब होता है अलग अलग होना, अनलाइक होना, नहीं। इवेड मतलब अवॉइड करना, ये तो सारे कट गए। तो क्या बचा, इन्वेंट करना। इन्वेंट मतलब होता है, देखो एक तो होता है इन्वेंशन, कुछ बनाना, ठीक है ना, कोई चीज इन्वेंट करी आपने, टू क्रिएट, ऐसा। और एक इन्वेंट का मतलब होता है टू मेकअप, मतलब खुद ही कोई ना कोई आविष्कार भी कर रहे हो आप, और खुद ही कोई ना कोई कहानी बना रहे हो, मेकअप कर रहे हो, मतलब फैब्रिकेट कर रहे हो, ये आंसर जाएगा ऐसा, ठीक है, ध्यान रखना। कंडेम्न करना, कंडेम का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, CRITICIZE, किसी को डिनाउंस करना, DENOUNC, ब्लेम करना, ठीक है। सेंश्योर करना, CENSURE, रेब्यूक करना, डांटना, फटकारना, रिप्रोच करना, REPROACH, क्रिटिसाइज करना, ठीक है। ब्लेम करना इस आंसर हो गया। एंडोर्स करना मतलब किसी चीज को सपोर्ट करना या फिर अप्रूव करना, अप्रूव करना। एंडोर्स करना, समर्थन करना किसी से। कमेंट करना मतलब तारीफ करना, प्रेस करना, वो एंकोमियम नहीं। अपलॉड करना भी तारीफ करना।
देखो कैजुअल मतलब होता है किसी की तारीफ करना, किसी की फ्लैटरी करना, मतलब चापलूसी करके या किसी को मना के काम निकालना, परसुएड करना उसको कि कोई काम करने के लिए ना, परसुएड करना। तो आप ऐसे ध्यान रखो कि इसका जो कैजुअल, फ्लैटरी, परसुएड मतलब कोक्स करना, ठीक है, क्रिटिसाइज करना, उसे डिनाउंस करना, उसकी निंदा करना, DENOUNC नहीं, फोर्स करना, थ्रेटन धमकाना नहीं, कोक्स करना मतलब उसको परसुएट करना, उसकी फ्लैटरी करके, उसकी तारीफ करके, चापलूसी करके, बूट लिकर, जो चापलूसी करता है उसे बूट लिकर भी बोलते हैं, BOOTLIC मतलब अपना काम निकालना, कोएक्स करना, परसुएट करना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, देखो ये हमारा भाई कोर्स है। इस कोर्स को लेने के बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सुपर बैच, ठीक है। अगर आप दास 2 की तैयारी कर रहे हो, IT ग्रेड असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, ये ले लो बस, इससे ही आपका भाई जो स्कोर है वो बूस्ट हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। दूसरा, मैं आपको जो डेली गाइडेंस, जो टारगेट दूंगा वैसी आपने करना। अगर आप TGT PGT की तैयारी कर रहे हो, PRT की, तो भी ये ले सकते हो, बेनिफिट रहेगा। 10 फुल मॉक भी इन्वॉल्व हैं और सारी चीज़ें हैं इसी में, इंग्लिश, हिंदी, आपकी मैथ्स, रीजनिंग सब इसी में इन्वॉल्व है, ठीक है। और आप टेस्ट सीरीज हमारी अलग से ले सकते हो अगर कोई कोर्स नहीं लेना चाहता तो। आ जाओ। मैग्निफिसेंट का मतलब क्या होता है? देखो मैग्निफिसेंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो बहुत ही शानदार हो, बहुत ही खूबसूरत हो, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ठीक है, बहुत ही शानदार हो, ग्रैंड हो, या बोल सकते हो इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव, ठीक है। मतलब आप उस चीज को बोल सकते हो कि भाई स्पेक्टेकुलर है, स्पेक्टेकुलर, SPECTACULAR, ग्लोरियस है एकदम भाई, गजब है, बढ़िया है, ठीक है। और अनरिमार्केबल मतलब कोई चीज जो एकदम स्पेशल नहीं हो, नॉट स्पेशल, ये तो हो गया। रिमार्केबल है, बढ़िया है, एकदम तगड़ी है, एकदम रिमार्केबल कुछ अलग हटके। प्लेन मतलब सीधा साधा, सिंपल। एजिटेटेड मतलब है डिस्टर्ब्ड, नर्वस, डिस्टर्ब्ड, ठीक है। स्प्लेंडेड मतलब होता है शानदार, भव्य, इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ आप। क्रूक्ड, क्रूक्ड का मतलब क्या होता है? क्रूक्ड का मतलब होता है कोई चीज जो बेंट हो रखी हो। क्रूक्ड मतलब कोई चीज जो स्ट्रेट नहीं है, नॉट स्ट्रेट, बेंट हो, झुकी हुई हो, टेढ़ी हो। या फिर आप इंसान के लिए, क्रूक्ड एक मूवी भी आई थी, क्रूक्ड, इमरान हाशमी की, उसका मतलब था बेईमान, टेढ़ा, डिसऑनेस्ट, मतलब ट्विस्टेड आंसर हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं था इसमें तो, ठीक है। स्ट्रेट मतलब जो बेंट नहीं हो। मोल्डेड मतलब जो ढाला हुआ हो, मतलब ढला हुआ हो, शेप्ड हो। पैटर्न्ड मतलब हो जिसमें कोई डिजाइन हो। कुछ है ही नहीं यार, क्या पढ़ाऊं उसमें, बेकार से है यार, लल्लू से है, ट्विस्टेड आंसर हो गया। बस 3 4 ही बचे हैं बाजू। ग्रिगेरियस बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रिगेरियस का मतलब होता है सोशिएबल, ठीक है। ग्रिगेरियस मतलब होता है फ्रेंडली, कॉन्विवियल, CONVIVIAL मतलब सोशिएबल हो, समा, मिलनसार हो, फ्रेंडली हो, ठीक है, एफेबल हो, AFFABLE, ठीक है, एमिकेबल, AMICABLE, ठीक है। तो अलूफ मतलब होता है क्या? अलूफ मतलब है सेपरेटेड, आ रहा हूँ, इमोशनली डिस्टेंट होना, दूर होना, ठीक है। नहीं भाई, अलूफ मतलब सेपरेटेड। सोशिएबल आंसर हो गया। सॉलिटरी मतलब होता है एलोन, अकेला, रेक्लूस, RECLUSE। रिजर्व्ड आपको टेसिटर्न, रेटिसेंट पढ़ा चुका हूं मैं। सोशिएबल आंसर होगा। आ जाओ। कैंडिड, कैंडिड मतलब होता है भाई जो बंदा बोल्ड हो, ब्रेव हो, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। ब्रेव हो जो मुंह पे बोल दे, मुंह पे चीजें बोल दे, एकदम फ्रैंक हो, फ्रैंक, ठीक है। जो मुंह पे ही चीजें बोल दे उसे क्या बोलोगे आप? ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल है। सीक्रेटिव, कोई हाइड कर रहा है, इंफॉर्मेशन हाइड कर रहा है, नहीं भाई, केयरफुल पढ़ा रखा है। हार्श मतलब सीवियर, कठोर, क्रूअल, नहीं। आ जाओ, लास्ट है आप लोगों का क्या? अलायंस। अलायंस तो आजकल एक वो भी आ रहा है ना। अलायंस मतलब होता है क्या? एक फॉर्मल एग्रीमेंट, एक फॉर्मल एग्रीमेंट, एक पैक्ट, किसमें लोगों के बीच में गठबंधन, संधि, ठीक है। तो पैक्ट कह लो, ट्रीटी कह लो, ट्रीटी कह लो, कोलिजन कह लो, COALITIO,
तो डिवोशन मतलब क्या है? डिवोशन मतलब है आप किसी से बहुत प्यार करते हो, भगवान के प्रति डिवोशन है, मतलब डीप लव है, डेडिकेशन है। नहीं भाई, ग्रुप है, रिकॉर्ड है, कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड होना, पैक्ट मतलब ऑफिशियल एग्रीमेंट होना। सारे के सारे 117 शिफ्ट में जितने सिनोनियम्स थे 2026 में आए हुए सारे करवा दिए। बाकी अगर आपको मेरी गाइडेंस में आना हो तो आप आ सकते हो, यहाँ से आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, थैंक यू बहुत बहुत। देखो वीडियो अच्छी लगी हो जरूर बता देना, अगर गाइडेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमारी टीम को इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस।